हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो हम जी रहे होते हैं और एक दूसरी वो जो हम जीना चाहते हैं। हर अधूरी मुलाकात एक दूसरी पूरी मुलाकात को जन्म देती है। बनारस एक ऐसा शहर जो हर इंसान को दो बार जरूर बुलाता है, पहली दफा अकेला, दूसरी दफा किसी के साथ, या फिर ऐसे कहें कि पहली दफा किसी के साथ तो दूसरी बार अकेला। इफ वी आर नॉट टुगेदर फॉर सम रियल रीजंस लाइक किड्स, सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट, देन वी शुड बी टुगेदर फॉर अनरियल रीजंस लाइक गुड कंपनी, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइट हब। ये जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ लाइनें बोली, ये एक बड़ी फेमस किताब, हिंदी प्रेम कहानी जिसको हम कहेंगे, हिंदी लव स्टोरी बुक अक्टूबर जंक्शन की है। किताब देखने में कुछ ऐसी है। किताब के लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे। मैं इस किताब का आज रिव्यू करने वाला हूँ। हाल ही में मैंने ये किताब पढ़ी है, सोचा आप सबके साथ इसकी कहानी साझा करूं। जो मेरे साथी इस किताब को पढ़ने का सोच रहे हैं या इसको पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। किताब की बात करूंगा, किताब का नाम है अक्टूबर जंक्शन, यानी कि किताब एक जंक्शन है अक्टूबर का। किताब की पूरी कहानी 10 साल में समेटी गई है, यानी अक्टूबर 2010 से कहानी शुरू होती है, अक्टूबर 2020 तक जाती है। किताब का हर एक किस्सा अक्टूबर माह की एक तारीख से जुड़ा हुआ है और साल में ऐसे 10 किस्से इस किताब में दिए गए हैं, इसलिए इस किताब का नाम अक्टूबर जंक्शन रखा गया है, क्योंकि पूरी किताब की कहानी अक्टूबर की किसी एक तारीख को ही समर्पित है। किताब के कैरेक्टर की बात करूं तो सुदीप यादव, जो किताब का लीड कैरेक्टर भी कह सकते हैं या किताब का कहानी का हीरो भी जिसको हम बोल सकते हैं, सुदीप यादव, चित्रा पाठक सुदीप के पिता, सुदीप का एक दोस्त जिसका नाम है अभिजात, सुदीप की एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम है सुनैना, और बनारस का 80 घाट, और बनारस के घाट के किनारे कुछ चाय की और पान की दुकानों के इर्द गिर्द की कहानी घूमती है। कहानी को हिंदी मूवी के लव स्टोरी की से कंपेयर किया जा सकता है। एक अच्छी कहानी, एक अच्छी हिंदी प्रेम कहानी जो आपके दिल और दिमाग में एक अच्छी छाप छोड़ेगी, और बड़ी आसान भाषा में बड़ी ही अच्छे शब्दों के साथ इस कहानी को लिखा गया है। कहानी की बात करूंगा, कहानी में हीरो सुदीप यादव है और चित्रा पाठक उसकी हीरोइन भी कह सकते हैं। इनके पेशे की बात करूंगा तो सुदीप यादव एक बुक माई ट्रिप कंपनी का, ट्रैवलिंग कंपनी का मालिक है, जिसका विजन है कि वो अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो करे। पर वो अभी जूझ रहा है अपनी कंपनी के साथ, मतलब अभी उसकी कंपनी कुछ खासा ग्रो कर ही नहीं है। वो चाहता है कि उसकी कंपनी काफी बड़े स्तर पर पहुंचे। साथ ही चित्रा पाठक का भी कुछ यही हाल है। चित्रा पाठक पेशे से लेखिका है, किताबें लिखती है, पर उसको कोई बड़ा पब्लिशिंग हाउस अब तक नहीं मिला है। चित्रा पाठक प्रयास में है कि उसको कोई बड़ा पब्लिशिंग हाउस या कोई बड़ा पब्लिशिंग चैनल मिलके उसकी किताब को प्रमोट करे, जिससे कि उसकी किताब फेमस हो, उसको पैसे और फेम मिले। दोनों को पैसों की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल में सुदीप यादव चित्रा से काफी ज्यादा ऊपर है, यानी सुदीप यादव का करियर चित्रा पाठक से काफी ज्यादा ग्रो किया हुआ है। कहानी में सुदीप के एक पिता भी हैं, सुदीप की माता कहानी में नहीं है, वो सुदीप के बचपन में ही गुजर गई थी। सुदीप के पिता और सुदीप की बात करें तो उनके बीच कुछ खासा बनती नहीं है। सुदीप अपने पिता से बात कम करता है, घर से दूर रहता है, और उसके पिता के साथ बात भी कम होती है, बनती भी नहीं है। सुदीप का एक दोस्त है अभिजात, जो उसकी कंपनी में मैनेजर भी है। सुदीप की कंपनी में एक और लड़की को मैनेजर की पोस्ट पर है, जिसका नाम है सुनैना, जो आगे चल के सुदीप की गर्लफ्रेंड बन जाती है। सुदीप और चित्रा की मुलाकात होती है अक्टूबर 2010 में एक रेस्टोरेंट में, टेबल पे बैठे हुए, दोनों अनजान की तरह बैठे थे। कोई किस्मत से एक ही टेबल पर दोनों बैठ जाते हैं, बातचीत शुरू होती है और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। अब कहानी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बनारस एक ऐसा शहर जो कि एक व्यक्ति को दो बार जरूर बुलाता है जीवन में, एक बार किसी के साथ, दूसरी बार अकेला। तो फिलहाल में अक्टूबर 2010 में सुदीप यादव और चित्रा पाठक अक्टूबर के बनारस के 80 घाट पर मिलते हैं साथ में। कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आएगा कि आखिर में दोनों में से कोई एक बनारस के घाट दोबारा जाएगा, पर अकेला। देखना यह है कि अकेले कौन जाता है, यानी हर हिंदी फिल्म स्टोरी की तरह, हर हिंदी लव स्टोरी की तरह किसी एक का, सुदीप यादव या चित्रा में से किसी एक का बिछड़ना तय है। कहानी में आगे मालूम पड़ेगा कि आखिर कौन बिछड़ेगा। जिस टाइम सुदीप और चित्रा मिले हैं, इस टाइम पर सुदीप का करियर चित्रा से थोड़ा सा ऊपर है, अप है, यानी अप स्ट्रीम पर है, और चित्रा का करियर अभी कुछ खासा स्टेबल हुआ नहीं है। चित्रा अभी बड़ा स्ट्रगल कर रही है। आगे चल के चित्रा पाठक और सुदीप यादव अक्टूबर 2010 को मिलते हैं, एक दिन साथ गुजारते हैं, यानी एक दिन साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती की शुरुआत करते हैं, और अगली साल अक्टूबर 2020 में सेम तारीख और किसी नई जगह मिलने का प्लान करते हैं। सुदीप यादव और चित्रा पाठक इसी तरह हर साल अक्टूबर के माह में मिलते हैं और सेम तारीख अगले साल मिलने का, किसी नई जगह पे मिलने का तय करते हैं। इसी तरीके से पूरी कहानी में, पूरी किताब में सुदीप यादव और चित्रा पाठक कुल 10 बार ही
मिलते हैं और 10वीं बार उनका आखिरी बार मिलना होता है। कहानी में बात करूं तो उसका एक मैनेजर भी है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, अभिजात और सुनैना। सुनैना जो कि उसकी कंपनी में को मैनेजर थी, आगे चल के वो सुदीप की गर्लफ्रेंड बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब सुदीप का उससे ब्रेकअप हो जाता है और सुनैना और अभिजात आपस में शादी कर लेते हैं। जब सुदीप का करियर अप था, चित्रा का करियर डाउन था, आगे चल के सुदीप सोचता है कि अपनी कंपनी को ग्रो करेगा, अपनी कंपनी को बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवलिंग कंपनी बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सीन होते हैं कि सुदीप का करियर डाउनफॉल पे आता है। सुदीप की कंपनी के शेयर बिक जाते हैं, सुदीप को अपनी कंपनी से हटा दिया जाता है और उस कंपनी का मालिक अभिजात बन जाता है। इस वक्त चित्रा पाठक का करियर ग्रो करने लगा है। चित्रा पाठक को पब्लिशिंग हाउस मिल चुका है। चित्रा पाठक की कई सारी कहानियां, कई सारी किताबें जो वो पब्लिश करने का सोच रही थी, वो पब्लिश हो चुकी हैं। चित्रा पाठक एक अच्छे खासे लेवल पर एक बुक राइटर बन चुकी है। सुदीप यादव की हाथ से उसकी कंपनी जा चुकी है, उसकी कंपनी के शेयर मार्केट में बिक चुके हैं और उसकी कंपनी से उसको निकाल दिया गया है और उसकी कंपनी का मालिक बन चुका है अभिजात। आगे चल के अभिजात और सुनैना आपस में शादी कर लेते हैं। अभिजात का सुदीप से कॉन्टेक्ट भी लगभग टूट सा जाता है। आगे चल के सुदीप यादव और चित्रा पाठक विचार करते हैं कि हमको इस दोस्ती को शादी का रूप दे देना चाहिए। और जिस टाइम पे सुदीप यादव अपने करियर में डाउनफॉल पे था, चित्रा पाठक अपने करियर पे काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, तब वो दोनों शादी का सोचते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों की शादी हो नहीं पाती है। आगे चल के एक रोड एक्सीडेंट में सुदीप की मौत हो जाती है। सुदीप की मौत के बाद उसके पिता चित्रा पाठक को बोलते हैं कि वो सुदीप की वजह उसके घर पे रह जाए, जिससे कि वो सुदीप की यादों के साथ चित्रा पाठक को देखकर अपना जीवन गुजारेंगे। पर चित्रा पाठक के लिए ये करना इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बुक राइटर थी और उसको नए नए शहरों में, नए नए जगहों पे जाना पड़ता था। आगे चल के उसके पिता सुदीप की यादों के साथ जीना सीख लेते हैं। चित्रा पाठक की भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। चित्रा पाठक सुदीप के हर अधूरे ख्वाब को पूरा करने का सोचती है। इसके बाद चित्रा पाठक एक बार फिर से बनारस के घाट जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनारस एक ऐसा शहर जो हर व्यक्ति को जीवन में 2 बार जरूर बुलाता है। सुदीप यादव चित्रा पाठक की मुलाकात बनारस के 80 घाट पर हुई थी कहानी की शुरुआत में। कहानी के अंत में चित्रा पाठक अकेले बनारस के घाट जाती है और एक बाबा उसको बताते हैं कि सुदीप कहीं नहीं गया, तेरे ही अंदर है। जिस तरीके से शिव अर्ध नारीश्वर कहलाते हैं, वैसे ही सुदीप कहीं और नहीं है, तेरे ही अंदर है। तेरे अंदर सुदीप है, आधा तू है और आधी तू है और आधा सुदीप है। यानी कि वो बाबा कुल मिला के ये बात बोलते हैं कि जो हमसे बिछड़ जाते हैं, जो हमारे प्रेमी होते हैं, हमारे सगे होते हैं, जो हमसे बिछड़ जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। आधे हम और आधा वो, अधूरे हम और अधूरे वो। इस तरीके से दिव्य प्रकाश दुबे ने इस कहानी को एक अधूरा मोड़ दिया है। कहानी के आखिरी में सुदीप यादव मर जाता है। चित्रा पाठक उसकी यादों के साथ जीना शुरू कर देती है। उसके पिताजी भी अपने गोरखपुर में अपने छोटे से मकान में जीवन यापन कर रहे होते हैं। वहां अभिजात और सुनैना अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ चुके होते हैं और अभिजात बुक माई ट्रिप कंपनी को ठीक ठाक तरीके से चला रहा होता है। कहानी का आखिरी दिन होता है अक्टूबर 2020, दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल। चित्रा पाठक अपनी एक नई किताब का आवाहन करती है, नई किताब को इंट्रोड्यूस करती है। साथ में ही चित्रा ने एक किताब को और इंट्रोड्यूस किया। उस किताब की लेखिका थी सुरभि पारासर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में सुरभि पारासर का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, सुरभि पारासर कहां से आई? तो मैं आपको बता दूं कि सुदीप की माँ, जो सुदीप के बचपन में ही गुजर चुकी थी, उनका नाम था सुरभि पारासर। यानी कि यह किताब सुदीप की माँ के नाम पर लिखी गई थी, पर इस किताब को लिखने वाला कोई और नहीं, सुदीप यादव था। यानी कि सुदीप यादव अपनी पूरी जीवन में एक किताब लिख रहा था जिसको उसने नाम दिया था सुरभि पारासर। उसका सपना था कि वो आगे चल के अपनी माँ के नाम पे इस किताब को लॉन्च करेगा, पर उस लॉन्च के पहले ही सुदीप की सो कॉल्ड डेथ हो जाती है। सुदीप एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो चित्रा ने यह डिसाइड किया था कि सुदीप के उस अधूरे ख्वाब को पूरा करेगी। तो अक्टूबर 2020 दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जब चित्रा पाठक अपनी एक नई किताब का इंट्रोडक्शन दे रही होती है, उसी टाइम पर चित्रा पाठक एक बात का और ऐलान करती है कि वो किताब जो सुरभि पारासर के नाम से लिखी गई है, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यानी कि सुदीप यादव की माँ के नाम पर लिखी गई किताब, सुदीप द्वारा लिखी गई वो किताब को आगे इंट्रोड्यूस करने का, प्रिंट कराने का काम चित्रा पाठक करती है। आपको बता दूं, वो किताब पूरी नहीं हुई थी। सुदीप को किताब पूरी करनी थी, पर सुदीप के मर जाने के कारण चित्रा पाठक उसको अधूरा ही पब्लिश करा देती है और इस प्रकार से सुदीप की माँ के नाम पर, सुरभि पारासर के नाम पे एक किताब और सामने आती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? हिंदी फिल्मों की लव स्टोरी की तरह ये कहानी थी। जैसे कि हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन में से कोई एक बिछड़ जाता है, वैसे ही सुदीप यादव चित्रा पाठक को छोड़ के जीवन से चला गया। सुदीप यादव और चित्रा पाठक ने पूरे अपने सफर में एक बात तो सोच रखी थी, या एक समरी इसको हम कह सकते हैं। सुदीप यादव और चित्रा पाठक ऐसा मानते थे कि जिस रिश्ते को हम प्रेम का नाम दे देते हैं, उस रिश्ते में वो मिठास नहीं रहती है जो दोस्ती के नाम पर रहती है। यानी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को आप चाहते हैं,
किसी के साथ आप बंधना चाहते हैं तो उस रिश्ते को आप बांधे ना, अधूरा छोड़ दें, तो चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। और सुदीप यादव और चित्रा पाठक का ये भी मानना था कि अगर हम साल के किसी एक दिन को, किसी एक तारीख को किसी के मिलने के साथ जोड़ दें तो साल के बाकी दिनों का गुजरना आसान हो जाता है, यानी साल का कटना, समय का कटना हमारे लिए आसान हो जाता है। चित्रा पाठक और सुदीप यादव साल के अक्टूबर माह में एक दिन मिलते थे। इसी तरह मिलते मिलते अक्टूबर का जंक्शन बनता गया और अक्टूबर जंक्शन ये कहानी लिखी गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? मैंने ये हाल ही में किताब पढ़ी थी, आपके सामने रिव्यू कर दिया। जो भी साथी इस किताब को पढ़ने वाले हैं वो इस किताब को पढ़ें और अपना रिव्यू अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला रिव्यू आप बुक रिव्यू आप किस बुक पर चाहते हैं उसका भी कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र करें। नमस्कार, मेरा नाम था आनंद, आप देख रहे थे इनसाइट हब।